हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रति रविवार गौर कथा में तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत से तो पहला अध्याय। ये गौर कथा जो हम लोग कर रहे हैं ये एक ओवरव्यू है। इसको आप बोल सकते हैं गौर कथा प्रवाह। ये पूरे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत ग्रंथ से उनकी लीलाओं को एक शॉर्ट समरी रूप ओवरव्यू देते हुए हम लोग कर रहे हैं। चैतन्य चरितमृत कंप्लीट करने के पश्चात में भी कितना साल लगेगा पता नहीं, 8-10 साल लगेगा चैतन्य चरितमृत कंप्लीट होते ही। उसके बाद हम लोग चैतन्य भागवत के डिटेल में वापस इसको चर्चा चालू करेंगे, जिसमें हम लोग श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा रचित ये जो कमेंट्री है भागवत को पढ़ते हैं। तो हम लोग पहले अध्याय पे चर्चा कर रहे थे, समरी ऑफ लॉर्ड गौरास पास्ट टाइम। तो इसके श्लोक संख्या आई थिंक 78 तक हमने कर लिया। तो गौर कथा करने को प्रारंभ करने के पूर्व वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद तत्व को वह व्याख्या कर रहे हैं, लॉर्ड अनंत के गुणों का वर्णन कर रहे हैं और उनसे कृपा की याचना करेंगे, गौर कथा करना प्रारंभ करें। तो इस प्रकार से वो करते हैं, कही लान एक किशु अनंत प्रभाव हीन प्रभु नित्यानंद कर अनुराग। इस प्रकार से कुछ बोले, चाहे आप जस्ट डिस्क्राइब द पोर्शन ऑफ लॉर्ड अनंत। भगवान अनंत के कुछ गुणों का मैं जस्ट वर्णन किया हूँ और इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हे न प्रभु नित्यानंद कर अनुराग, प्लीज देयर फॉर डेवलप अटैचमेंट फॉर लॉर्ड नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु के प्रति अगर आसक्ति विकसित कर लेंगे तो आप गौर कथा को समझ पाएंगे। गौर भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, स्वतः दौड़ते हुए आएंगे बस। इसलिए बीच बीच में वो नित्यानंद प्रभु के गुणों का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन, उनकी ग्लोरीज महिमा का वर्णन करेंगे। संसारेर पार हाय भक्ति रसागरे, ये डूबी से भजू का निताई चलते रे। अब जो भी बोल रहे हैं कि जो भी इस संसार से पार होकर के भक्ति के सागर में डुबकी लगाना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? उनको निश्चित रूप में से भजू का निताई चलते रे, उनको नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए मैंने उनके गुणों का वर्णन कुछ किया है। वृंदावन दास ठाकुर दोनों भाव, एक्सटर्नल रीजन भी है, इंटरनल रीजन भी है। आंतरिक कारण सब लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि कोई बोलेगा अरे आप तो चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखने जा रहे थे, आप ये क्या है अचानक से नित्यानंद प्रभु भगवान अनंत के गुणों का वर्णन करने लग गए, भागवत से अनंत के गुणों का वर्णन करते हो, इतनी सारी जो है महिमा को आप बता दिए। वो तो हम लोग पढ़ते ही हैं, भागवत हमने पढ़ा है, हमको चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना। तो आंतरिक कारण तो ये है, वृंदावन दास ठाकुर का प्रेम बहुत गाढ़ा है नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में। उनके नित्यानंद प्रभु उनके गुरु हैं, उनके ही प्रेरणा से चैतन्य भागवत ग्रंथ को लिख रहे हैं। तो बहुत वृंदावन दास ठाकुर भी बहुत फेवरेट नित्यानंद प्रभु को, और नित्यानंद प्रभु भी उनके प्राणधन हैं। इसलिए वो बिना नित्यानंद प्रभु का गुणगान किए, भगवान अनंत यानी भगवान बलराम का गुणगान किए बिना वो रह नहीं सकता। उससे ही उनका गुणगान अगर नहीं करेंगे, केवल चैतन्य महाप्रभु गुणगान करेंगे तो अधूरा रह जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो इसलिए वो नित्यानंद को भगवान बलराम का गुणगान कर ही रहे हैं। और बाहरी रूप से एक्सटर्नली हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, वो बोल रहे हैं कि अगर आप सब भगवान कृष्ण की महिमा को जानना चाहते हैं तो आपको भगवान बलराम के चरण कमलों में आश्रय लेना पड़ेगा, उनकी महिमा को सुनना पड़ेगा। उनकी महिमा सुनेंगे, उनका गुणगान करेंगे, उनके चरणों में आपको श्रद्धा उत्पन्न होगी तो आप जो है कृष्ण को स्वतः प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि और जो भी इस संसार से पार होकर के भक्ति के सागर में डुबकी लगाना चाहिए, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान बलराम नित्यानंद बलराम की महिमा को जानना चाहिए, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में आश्रय लेना चाहिए। वैष्णव चरण मोर ए मनस काम, भजिए न जन्मे जन्मे प्रभु बलराम। अब अपने मन के अंतःकरण के भाव को प्रकट कर रहे हैं इस प्यार में। बोल रहे सभी भक्त सभी वैष्णव से मेरे यही प्रार्थना है, आपके चरण कमलों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं जन्म जन्म हर जन्म में भगवान नित्यानंद बलराम के चरण कमलों का सेवा करता रहूं, उनका दास बन के रहूं। अब ऐसा तो ये उनकी आशा है।
विजय विप्र ब्राह्मण ये न नाम भेद, हे मत नित्यानंद अनंत बलदेव। जस्ट एज द्विजा विप्र एंड ब्राह्मण आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम पर्सन। उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से किसी व्यक्ति कोई ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण भी बोलते हैं, विप्र भी बोलते हैं, द्विज भी बोलते हैं। तो एक ही व्यक्ति के तीन अलग अलग प्रकार से संबोधित कर सकते हैं। उसी प्रकार से नित्यानंद को नित्यानंद, अनंत और बलदेव आर सिमिलरली डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम लॉर्ड। ये सिनोनिम्स। नित्यानंद बोलिए, अनंत बोलिए, बलराम बोलिए, एक ही व्यक्ति। अंतर्यामी नित्यानंद बलीला कौतुके, चैतन्य चरित्र की छू लिखे ते पुस्तके। लॉर्ड नित्यानंद हुई सुपर सोल joyfully instructed me to write a book on the past tense of virtue। यहाँ पे रिवील कर रहे हैं कि क्यों उनको भगवान नित्यानंद प्रभु के प्रति इतना प्रेम है, इतना उनकी महिमा, उनका आश्रय लेते हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने ही वृंदावन दास ठाकुर को चैतन्य तत्व, चैतन्य ग्लोरी, गौर कथा को रिवील किया, तो इंस्ट्रक्शन दिए चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाओं के बारे में, तत्व के। चैतन्य चरित्र पूरे यहाँ कृपा, यशेर भंडार वैशे शेर जीवान। By the mercy of Lord Nityananda, the past tense of Sri Chaitanya will become manifest, because his tongue is the storehouse of Lord Chaitanya's glories। बोल रहे हैं चैतन्य चरित्र पूरे यहाँ कृपा, जिनकी कृपा से, नित्यानंद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है, तत्व है, महिमा है, वो स्फुरित हो जाएगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा उनकी कृपा से। क्योंकि यशेर भंडार अवश्य शेर जीवान, कि भगवान कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु के जो यश है, गुणगान है, महिमा है और उनकी शुद्ध भक्ति है, वो नित्यानंद प्रभु के जिह्वा में हमेशा विद्यमान रहती है। यानी वो हमेशा कंटिन्यूअस गुणगान करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का। उनसे ज्यादा कोई गुणगान नहीं कर सकता है पूरे सृष्टि में। इसलिए अगर किसी को चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना है या उनका गुणगान करना है चैतन्य महाप्रभु, तो निश्चित रूप में वो केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही वो प्राप्त कर सकता है ये योग्यता। अतएव यशो माया विग्रह अनंत, गाइलु तहाँ किछु पाद पद्म द्वंद। Therefore, Sri Ananta is the embodiment of Lord Chaitanya's glories. Thus, I have described a fragment of Ananta's glories। इसलिए बोल रहे हैं अतएव, इसीलिए क्योंकि यशोमय विग्रह अनंत, चैतन्य महाप्रभु यशोमय विग्रह, चैतन्य महाप्रभु की महिमा का स्वरूप है श्री अनंत देव या नित्यानंद प्रभु। इसीलिए मैंने उनके कुछ ये चरण कमलों, पाद पद्म द्वंद चरण कमलों, दो चरण कमलों के गुणों का कुछ वर्णन किया है, फ्रेगमेंट। पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। चैतन्य चंद्रेर पुण्य श्रवण चरित, भक्त प्रसादे से स्फुरे जानी सीता। Cheering the pastimes of Sri Chaitanya Chandra brings all auspiciousness, but know for certain that they are revealed only through the mercy of the Lord। बोल रहे हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है। चैतन्य चंद्रेर पुण्य श्रवण चरित्र, अगर चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का कोई श्रवण करेगा तो वो पुण्य प्राप्त करेगा। यानी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उसके हृदय के सारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे और भव सागर से भी मुक्त हो जाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है, की जो कृपा है, महिमा है, वो केवल भक्त प्रसादे से स्फुरित, भगवान के शुद्ध भक्तों के कृपा से स्फुरित होता है। और नित्यानंद प्रभु सबसे महान भक्त, सर्वोत्तम भक्त है चैतन्य, इसलिए उनकी कृपा को प्राप्त करना अनिवार्य है। वेद गुह्य चैतन्य चरित्र के बाजाने, ताई लिखी यह सुनिया चित्त स्थाने। वेद गुह्य चैतन्य चरित्र, चैतन्य महाप्रभु के जो चरित्र है, लीलाएं हैं या गुण है, तो वैदिक शास्त्र को भी नहीं पता है। जब वैदिक शास्त्र को भी नहीं पता तो कौन जाने। दे आर कॉन्फिडेंशियल इवेंट टू द वेद। मैं वही सब लिखने वाला हूँ जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण किया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हालांकि ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं और ऐसे सैकड़ों शास्त्र जहाँ पे ये प्रमाण हमको मिल जाता है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए नवद्वीप धाम में सच्ची माता के पुत्र के रूप में। इसमें कोई संशय नहीं, ये तो शास्त्रों से पता चल जाता है। लेकिन ये शास्त्रों में भी नहीं है, शास्त्रों को भी ये नहीं पता है कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए क्यों, क्या जरूरत पड़ गई उनको, संन्यास क्यों लेना पड़ा, मतलब संन्यास क्यों लिए, और वो अपने आप को भगवान के रूप में घोषित क्यों नहीं किया।
तो ये जो है शास्त्र भी बेचारे क्या बोलते हैं, अत्यंत आश्चर्य के भाव में रहते हैं कि जिन कृष्ण का गुणगान हम पूरे शास्त्र में कर रहे हैं, वो कृष्ण ही आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ये हम जानते हैं। लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के अपना ही गुणगान क्यों करते हैं, अपना ही नाम संकीर्तन करके भाव विभोर क्यों हो जा रहे हैं, ये नहीं पता शास्त्रों में। ये किसको पता है? केवल और केवल भगवान के जो शुद्ध भक्त, विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, ऐसे कुछ जो बहुत ही अत्यंत घनिष्ठ निकटतम पार्षद हैं, उनको ही पता है। और यही इसलिए बोले वृंदावन दास ठाकुर कि उनके मुख से मैंने जो चैतन्य महिमा सुना है वही मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो इसलिए विशेष रूप में बोले कि जानिया निश्चित निश्चय भक्त प्रसाद शेष पूरे, जानिया निश्चित, निश्चित रूप में जाननी, ये केवल शुद्ध भक्ति की कृपा, इसलिए उनकी कृपा को प्राप्त करना अनिवार्य है। चैतन्य चरित्र आदि अंत नाही देखी, ये न मत तेन शक्ति तेन मत लिखी। कि चैतन्य चरित्र का आदि और अंत मैं नहीं देख सकता हूँ। आई राइट वट एवर ही इंस्पायर्स। तो जो भी जितना भी शक्ति देंगे, जितना वो चाहते हैं कि आप इतना वर्णन करो, तो उतना ही मैं वर्णन करूँ। कहने का मतलब है कि हमारे पास चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो महिमा है, जितने भी महान आचार्य हैं, वृंदावन दास ठाकुर हैं, श्रीदास कविराज गोस्वामी हैं, प्रबोधानंद सरस्वती हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, रूप सनातन गोस्वामी हैं, और अन्य भी बहुत सारे, मुरारी गुप्ता हैं, बहुत सारे पवन पुष्प चैतन्य महाप्रभु की महिमा को वर्णन किया है। तो उन्होंने केवल उतना ही महिमा वर्णन किया है जितना चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रेरित किया वर्णन करने के लिए। हालांकि वो उससे भी ज्यादा जानते हैं, वो तो चैतन्य महाप्रभु की महिमा के अनंत सागर में डुबकी लगाते हैं। लेकिन हमको जितना योग्यता है, तो महाप्रभु ने उनको उतना इंस्पायर करके उतना ही वर्णन करना है, कि हम हर चीज के योग्य भी नहीं हैं। इसलिए हाँ, वो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, काष्ठेर पुतली ये न कुहा के न चाय, हे मत गौर चंद्र मोरे ये बोलाए। जिस प्रकार से पपेटियर होता है, जो काष्ठ की पुतली होती है, उनको नचाता है, तो उसी तरह से गौरचंद्र भगवान मुझे जैसे जैसे डायरेक्शन दिए हैं, जितना जितना उन्होंने प्रेरित किया उतना ही मैं किया हूँ वर्णन। सर्व वैष्णवेर पाए करी नमस्कार, इसे अपराध की सुना कहमा। इसलिए बोल रहे हैं कि मैं सभी वैष्णवों के चरण कमलों में जो है प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, कि आप कृपा करके कोई अपराध मत लीजिएगा। हाँ, ये मत भूलिएगा कि अरे आपने इस लीला को पूरा विस्तार से क्यों नहीं बताया, और क्यों नहीं बताया। जितना महाप्रभु बोले हैं, प्रेरणा दी है, मैं उतना वर्णन कर रहा हूँ। उसी में आप जो है उसको सुनिए, आस्वादन करिए, और भगवान के शुद्ध भक्त बनेंगे तो भगवान खुद भी आपके हृदय में प्रेरित करके आपको अपनी और भी लीलाओं को, अगर योग्यता प्राप्त करते हैं तो अपनी और भी लीलाओं को प्रकट कर सकते हैं आपके हृदय में। वृंदावन दास ठाकुर हालांकि इस बात को अपने ग्रंथ में कई जगह वर्णन करते हैं कि मैंने तो संक्षिप्त में ये लीला बता दिया है, भविष्य में वेद व्यास जी आएंगे फिर से, और वो इसको और विस्तार से वर्णन करेंगे। तो शिला भक्तिदास सतीश ठाकुर कमेंट्री में लिखते हैं कि भविष्य में कौन आकर के वर्णन करेगा, यानी चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कोई उनका नित्य पार्षद शुद्ध भक्त, वो आकर के उन्हीं लीलाओं को और विस्तार से समझा सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की गुण और लीलाएं वो अनंत हैं, और भगवान अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से उतना ही हमारे पास उपलब्ध कराए हैं जितना, जितने के हम योग्य हैं, या जिसको श्रवण करके हम जो है शुद्ध भक्ति मार्ग में पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो है, यहाँ पे लीला या गुण जो है वह खत्म नहीं होते हैं। जो शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त करता है, तो उसके हृदय में गौरचंद्र भगवान अनंत प्रकार से लीलाएं प्रकट करते हैं, और वो उसमें डुबकी लगा सकता है सागर। सर्व वैष्णव पाए, इसलिए बोल रहे हैं, मन दिया सुना भाई श्री चैतन्य कथा, भक्त संगे ये लीला कैला यथा तथा। इसीलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरे भाइयों, आप पूरा मन लगाकर सुनो ये चैतन्य महाप्रभु की कथा को, जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने अलग अलग भक्तों के साथ यथा तथा जिस जिस प्रकार के जिस जिस जगह पे जो भी लीलाएं की, और जो भी महाप्रभु प्रेरणा देंगे मुझे, मैं वर्णन करते जा रहा हूँ, आप सुनते जाइए बस। आपको बस सुनते जाना है, ये महत्वपूर्ण है। मन दिया सुना भाई, आप बस मन लगाकर ध्यान पूर्वक सुनते जाओ बस, बाकी काम हो जाएगा। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी महाप्रभु फिर आप कृपा करेंगे, और उनके भजन में निश्च हो जाओ,
भजन करते रहो, साधन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, तो महाप्रभु अपने आप को प्रकट करेंगे हृदय में। त्रिविध चैतन्य लीला आनंदेर धाम, आदि खंड मध्य खंड से नाम। तो बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला को तीन प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, जो कि आनंदेर धाम, अबोर्ड ऑफ ऑल हैप्पीनेस, आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य खंड, तीन प्रकार से डिवीजन बना रहे हैं। आदि खंडे प्रधानतः विद्यार विलास, मध्य खंडे चैतन्य कीर्तन प्रकाश, शेष खंडे सन्यासी रूपे नीलाचले स्थिति, नित्यानंद स्थाने समर्पिय गौड़स्थिति। आदि खंड में ज्यादातर श्री चैतन्य महाप्रभु की उन लीलाओं को वर्णन है दीक्षा लेने के पूर्व, गया जाने के पूर्व, विद्या विलास की जो लीलाएं हैं, जो हमने ऑलरेडी गौर पूर्णिमा के स्पेशल अवसर पे, उसमें से ऑलमोस्ट 70% पास्ट टाइम लीलाओं को हम कथा श्रवण कर चुके हैं ऑलरेडी। उसमें से कुछ जो बचा है वो करेंगे। और उसके बाद मध्य खंड में चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं दीक्षा लेने के उपरांत ईश्वरपुरी से वो अपनी जो है भागवत धर्म को प्रकाशित करते हैं, कीर्तन प्रकाश, वैष्णवता को प्रकाशित करते हैं, तो वो हम लोग करेंगे। मध्य खंड में वो आता है। और संन्यास के पूर्व, यानी दीक्षा लेने के बाद और संन्यास लेने के पूर्व, ये इस बीच में जो भी उन्होंने कीर्तन विलास, कीर्तन की महिमा की प्रकाश किया नवदीप में रहते हुए, वो हम लोग श्रवण करेंगे। फिर शेष खंड में संन्यास लेने के पश्चात जब महाप्रभु साउथ इंडिया ट्रेवल करते हैं, जगन्नाथपुरी में रहते हैं, 18 साल 6 साल ट्रैवल करते हैं, प्रचार करते हैं, तो वो शेष खंड में आएगा। तो जिसको वृंदावन दास ठाकुर बड़े संक्षिप्त रूप में ही वर्णन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ग्रंथ मध्य खंड तक जाते जाते ग्रंथ काफी बड़ा हो जाता है, तो शेष खंड में जस्ट संक्षिप्त ही वर्णन करके छोड़ देते हैं और बोल देते हैं कि आगे जो है वेद व्यास जी आएंगे और वर्णन करेंगे। तो फिर जो वेद व्यास जी के महान रिप्रेजेंटेटिव श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए, और आगे और भी अन्य भक्तों ने वर्णन किया है। आज भी कई भक्त वर्णन कर रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे, ऐसा मत सोचिए कि भविष्य में नहीं आएंगे। चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद जो है आते रहेंगे, आएंगे आएंगे, और जो है उनकी कृपा से हर भक्त जो है, जो भी भगवान के शुद्ध भक्त है, नित्य पार्षद हैं, उनको भगवान एक एक कोई पर्टिकुलर मिशन दे करके भेजते हैं। तो जब तक 10,000 साल तक जब तक उनका मिशन है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप में अपने किसी न किसी नित्य पार्षद को भेजने ही वाले हैं। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि रिसेंटली श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सेनापति भक्त को भेजे, श्रीला प्रभुपाद जी, जिनकी कृपा से हम लोग ये सब प्राप्त कर पा रहे हैं। अब श्रीला प्रभुपाद जी के भी कई ऐसे कुछ अनुयायी हैं, महान शुद्ध भक्त, जो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, वो भी उस मात्रा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज को प्रभुपाद जी बोले एक बार यहाँ पे बॉम्बे में, श्रीनाथ जी प्रभु के घर में, श्रीनाथ जी एनडी देसाई बहुत बड़े बिजनेसमैन, तो उनके पिताजी को तो बोले कि दिस बॉय, जय पताका महाराज को बोलते हैं कि दिस बॉय इज एन इटर्नल एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, आप इसको अडॉप्ट कर लो, आप इसको अपना पुत्र बना लो, ताकि ये अमेरिकन है लेकिन इनको इंडियन वीजा मिल जाएगा। इस तरह से कई महान शिष्य हैं प्रभुपाद जी के, तो शुद्ध भक्त हैं और प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं पूरी तरीके से। और भविष्य में भी आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, भविष्य में भी आगे आने वाले कई जनरेशन में ऐसे महान भक्त प्रकट होने वाले हैं। क्योंकि इस मूवमेंट को, ये घोर कलयुग में, ये जो मूवमेंट है चैतन्य महाप्रभु का, ये वास्तव में कोई ना कोई शुद्ध भक्त के ही उपस्थिति में ये मूवमेंट आगे बढ़ सकता है। बाकी लाखों लोग आएंगे, इसका लाभ उठाएंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं रहेगा तो मूवमेंट अच्छी प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है। यहाँ तक कि ऐसा एक पुराण में वर्णन है कि इस पृथ्वी में तब तक कि गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी रहने वाली हैं, गोवर्धन रहने वाला है, जब तक कोई ना कोई यहाँ पे शुद्ध भक्त रहेगा। एक दो भी अगर रहते हैं तो पृथ्वी को रहेगा, गंगा यमुना को रहेगा कि हाँ हम रहेंगे। अगर जैसे ही भक्तों की संख्या खत्म हो गई, फिर कोई भी इनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, धाम लुप्त हो जाएंगे, गंगा यमुना नदियां सब लुप्त हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। केवल कली का प्रभाव है, नेक्स्ट 10,000 ईयर्स ये रहने वाला है, प्रचार प्रसार चलने वाला है। इसलिए कुछ लोग जो होते हैं, जिनके पास उतना बुद्धि नहीं होता है, भक्त भी होते हैं कुछ ऐसे जो सोचते हैं कि अब तो प्रभुपाद जी चले गए, अब तो प्रभुपाद जी के जो महान शिष्य हैं वो भी जा रहे हैं धीरे धीरे, एज हो रहा है उनका भी, तो अब तो क्या है, अब तो सब जो है गड़बड़ हो जाएगा, अब तो इस्कॉन जो है
उसमें सब लोग केवल जो है ऐसे ही नौसिखिया भक्त रहेंगे, कोई शुद्ध भक्त नहीं रहेगा। तो ये सब जो है भ्रांति है, ये सब इग्नोरेंस है। कोई भी भक्त जो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को शुद्ध भाव से उनके चरण कमलों में आश्रय लेकर के उनके शिक्षाओं को पूर्ण रूप से पालन करेगा और प्रचार प्रसार में लगेगा, वो शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में आता है। बिना किसी अल्टेरियर मोटिवेशन का तो लगा हुआ कर रहे हैं, तो ही इज टू बी कंसिडर्ड प्योर डिवोटी, ही शुड बी असिस्टेड। सेज कर इस तरह से ये कमेंट। नवद्वीपे आछे जगन्नाथ मिश्रवर, वसुदेव प्रायते हूँ स्वधर्म तत्पर। अब 90-91 श्लोकों टेक्स्ट प्यार तक जस्ट जो है रूपरेखा तैयार की है, या भगवान अनंत की महिमा को वर्णन किए हम सब पे ऊपर कृपा करने के हेतु, ताकि हम गौर को समझ सकें। अब यहाँ से इस पूरे अध्याय के अंत तक वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं को संक्षिप्त रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। सबसे पहला तो ये जगन्नाथ मिश्रा चैतन्य महाप्रभु के माता पिता का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और फिर उसके बाद उनके जन्म लीला को वर्णन करेंगे, फिर आगे लीलाओं को वर्णन करके इस अध्याय को समापन करेंगे। तो ये समरी हो, फिर नेक्स्ट चैप्टर से वो आदि खंड की लीलाओं को धीरे धीरे वर्णन करेंगे। तो हम लोग अभी यहीं पे विराम करेंगे कि ये एक नया प्रसंग चालू हो रहा है, ये हम दोपहर की क्लास से चालू करेंगे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की संक्षिप्त लीलाओं को। सो थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु के जो भी एसोसिएट्स है, मतलब आगे उनकी चीजों को बढ़ाएंगे, जैसे हमारे प्रभुपाद जी हैं और आगे तक जाएंगे, तो इस चीज के लिए हमें मतलब काफी फॉर्चुनेट महसूस करना चाहिए ना, क्योंकि कृष्ण लीला तो हम सब जानते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में इस्कॉन में ही आके पता चला है कि वो कृष्ण ही है, कृष्ण के अवतार हैं, मतलब वो स्वयं कृष्ण है। तो ये चीजों के लिए बहुत फॉर्चुनेट फील करना चाहिए, और इस चीज को और आगे तक मोटिवेटेड लेके जाना चाहिए ना प्रभु जी अपने आप को। इस युग में हम आए यस, हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु। हरे। सही बात है, डेफिनेटली। इसलिए हमको बहुत फॉर्चुनेट फील करना चाहिए, सोचना चाहिए वास्तव में चैतन्य महाप्रभु खुद हैं इस मूवमेंट में। प्रभुपाद जी सारे प्रामाणिक आचार्य हैं, तो निश्चित रूप में। और वैसे भी ये जो स्पिरिचुअल रिलेशन होता है, ये फिजिकल प्रेजेंस पे निर्भर नहीं होता है। अगर कोई योग्य पात्र है तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि अरे हम तो कितने दुर्भाग्य हैं, प्रभुपाद जी 1977 में चले गए, हम बाद में जन्म लिए, अब कौन है शुद्ध भक्त है। या कुछ लोग अभी सोचते हैं कि प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त लोग अभी भगवत धाम जा रहे हैं, तो अब कौन है हम कितने अभागे हैं, अब कौन है शुद्ध भक्त, हम किसका संग लें। ऐसा नहीं है। वक्त अगर आप देखेंगे तो जो सिंसियर है तो वो देख सकते हैं मोमेंट में रूपा जी के शिष्य और उनके महान शिष्यों के भी शिष्य हैं, थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन के कई ऐसे शुद्ध भक्त आएंगे, उसका हम संग लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो रिलेशनशिप है वो फिजिकल नहीं होता है, फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में जो है आप आज भी कोई भक्त अगर सिंसियर है, सिंसियरली प्रार्थना करता है, आश्रय लेता है, तो प्रभुपाद जी का एसोसिएशन प्राप्त कर सकता है। ताकि प्रभुपाद जी की कृपा से अन्य जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन सबका संग प्राप्त कर सकते हैं, उन सबकी कृपा और साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस कर सकता है। इसलिए एक महान आचार्य बोलते हैं, अद्यापि लीला करे गौर राय, को न भाग्यवान जीव देखी बारे पाए। अद्यापि आज भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं चल रही नवदीप धाम में, लेकिन कोई कोई भाग्यवान जीव जो देख भी सकता है। जैसे श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर के ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स नोटेड है। तो वो तो कुछ तो जो उनके शिष्यों ने ऑब्जर्व किया वो उन्होंने बताया, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे हैं जो आपको पता भी नहीं। तो श्रील भक्ति ठाकुर देखे तो चैतन्य महापंच तत्व को संकीर्तन करते हुए उनका एसोसिएशन प्राप्त किया। तो प्रभुपाद जी के भी ऐसे बहुत सारे पास्ट। एनीवे, तो हमको कहने का मतलब ये है कि हम लोग को बहुत फॉर्चुनेट समझना चाहिए, हम लोग को ये हमेशा कन्विंस रहना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि भगवान की तरफ से, आचार्यों की तरफ से कोई कमी नहीं है। हर उस प्रकार का अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी हमारे पास है।
कि हम वही लाभ उठा सकते हैं, वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के प्रेजेंस में उनके भक्तों को मिला, कृष्ण के प्रेजेंस में अर्जुन को मिला, या प्रभुपाद जी के प्रेजेंस में उनके शिष्यों को मिला। वही लाभ हमारे पास भी अवेलेबल है, अगर हम इस पर श्रद्धा रखते हैं सिंसियरली, तो जो है अपने आचार्यों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो फॉलो करते हैं। Okay, और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्ण। एक चीज और होती है, जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं या जो हमारे गुरु हैं प्रभु जी लोग हैं, जब हमें कुछ ऐसा बोलते हैं प्रेरणादायक, जैसे क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, तो कई बार ऐसा लगता है स्वयं कृष्ण जी मतलब उनको प्रेरणा दे रहे हैं, कृष्ण खुद बोल रहे हैं उनको बोलने के लिए, इस तरह से एकदम से हिट होता है। तो ये सब होता है क्या? भगवान भी अपने मतलब बात पहुंचाते हैं थ्रू गुरु? हरे कृष्ण। सही बात है। भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त गुरु हैं, आचार्य हैं, अगर आप योग्य हैं तो आपको किसी के भी माध्यम से वो प्रेरणा दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि कोई शुद्ध भक्त के माध्यम से ही दे, किसी भक्त के माध्यम से। जब प्रभुपाद जी बैक टू गॉड मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो एक कौन था, एक ऐसे ही ऑर्डिनरी कोई क्लर्क था, तो वो बोलता है, स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हो, व्यर्थ टाइम आप वेस्ट कर रहे हो मैगजीन बांट के, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये तो लोग एक दिन दो दिन पढ़ेंगे फिर फेंक देंगे, आपका पूरा मेहनत बर्बाद चला जाएगा। आप बुक्स लिखो, आप बुक्स लिखोगे, ग्रंथ बनाओगे, तो लोग कोई फेंकेगा नहीं, उसको हमेशा परमानेंटली जीवन पर रखेगा, पढ़ेगा। ठीक है, तो आप वो करिए। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया एक व्यक्ति ने, साधारण व्यक्ति ने। प्रभुपाद जी से आयु में भी छोटा था और भक्त भी नहीं था। ये प्रभुपाद जी ऐसा गुस्सा नहीं हुए, अरे तुम कौन होते हो, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, फाउंडर आचार्य, मेरे बारे में चैतन्य मंगल में प्रेडिक्शन है, मोर सेनापति में। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं सोचे। प्रभुपाद जी उसके सुझाव को एक्सेप्ट कर लिए, और प्रभुपाद जी यहाँ तक सोचे कि वास्तव में उस व्यक्ति के माध्यम से मेरे गुरु महाराज श्री भक्तिदास चौधरी ठाकुर ये मुझे इंस्ट्रक्शन दे के गए। इस तरह से अगर हाँ कोई योग्य पात्र है, तो भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त है, वो उसके इर्द गिर्द किसी भी व्यक्ति से भी इंस्पिरेशन दे सकते हैं सेवा को संपादित करने के लिए। तो निश्चित रूप में जो भक्त हमको गाइड करते हैं, तो हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि भगवान कृष्ण उनके थ्रू हमको प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए।